अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथी डॉक्टर यास्मीन फातिमा बात कर रही हूँ। आज जो मैं बीमारी लेके आई हूँ वो है मैदे के अल्सर, तज़बियत, जलन वगैरह। इसमें ये होता है कि मैदे में तज़बियत हो जाती है और खाना खाना मुश्किल हो जाता है। उसके बार बार जो है खट्टी डकारें आती हैं और कभी डकार के साथ खाना भी गैर हज़म शुदा बाहर आता है, मुँह तक आता है। और इसके अलावा मैदा जो है तना तना सा रहता है, सूजन रहती है और नाफ के आगे पीछे दर्द रहता है, जिगर के मुकाम पर दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है तभी मरीज़ को, और खाने का जी भी नहीं करता। इस वजह से इंसान जो है थोड़ा सा परेशान रहता है, बेचैनी सी हो जाती है। मैदे में इस जो है हाथ लगाने से जगह सख्त सख्त सी लगती है मैदे की, और खाना इतना ज़्यादा खा नहीं सकता, थोड़ा सा खाता है तो भूख ख़त्म हो जाती है। ये मैदे का अल्सर होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्सर अगर देर तक रहे तो मैदे का कैंसर भी बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी इसका इलाज करवाना चाहिए और हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि ज़ोर हज़म हो, और सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि हम ज़्यादा भुने हुए गोश्त या चटपटी चीज़ें से परहेज़ करना चाहिए। मेरे पास जो मेडिसन है वो है ब्रेयोनिया इंटम क्रूटम। ये 200 पोटेंसी लेनी है और सुबह शाम 5-5 कतरे लेने हैं। इसके साथ साफ़ ताज़ा पानी पीना चाहिए और ज़्यादा कोशिश करें कि उबाल के पानी पिएँ। अगर किसी को ऐसा मर्ज़ है तो पानी उबाल के पिएँ और उसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ज़्यादा हज़म चीज़ें खाएँ, दूध वगैरह का इस्तेमाल करें, वर्जिश करें और चलें फिरें और सुबह वॉक करें खाली पेट। और इसके अलावा जो है ना, ऐसा ज़रूर दिन में आधा घंटा काम करें जिससे आपको पसीना आए। वर्जिश करने से हर जो बीमारी दूर होती है। तो इसके अलावा मेरे पास 12 नंबर BM का नंबर 12 भी है, वो भी खाने से भी काफ़ी मैदे के अल्सर, तमाम मैदे की बीमारियाँ ठीक होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और आइंदा बीमारी के बारे में बताएंगे। खुदा हाफिज़।